नमस्कार दोस्तों सभी को। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो टॉपिक मध्यकालीन इतिहास का है और मध्यकालीन इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से फैक्चुअल भी बनते हैं और कभी कभी 3 मार्कर मेंस के उसमें भी क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जब भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी, तो मुगल सत्ता स्थापित करने वाला जो बंदा है जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं, तो बाबर ने जब भारत में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था लोधी वंश, उस लोधी वंश के समय भारत में बाबर ने आक्रमण किया था और उस बाबर का जो शासनकाल था वो 1526 से लेकर 1530 तक के इसमें था। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं मुगल काल। मुगल काल का वैसे शासन रहता है 1526 से लेकर 1707 तक, लेकिन हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे 4, वो महत्वपूर्ण युद्ध है। उस युद्ध से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पीएससी जो परीक्षा है मध्य प्रदेश की, उसमें कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से बहुत ज्यादा आते रहते हैं और वनडे एग्जाम्स जो होती है उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध के बारे में। तो मैंने इस टॉपिक को बनाया है बाबर के द्वारा लड़े गए जो युद्ध है उसके बारे में। तो बाबर के द्वारा 1526 से लेकर 1529 तक 4 युद्ध लड़े गए थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहला युद्ध जो देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बाबर जो था एक फरगना करके एक छोटी सी जगह थी मध्य एशिया में, वहां के शासक उमर मिर्जा जो थे उनके बेटा था। 1483 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन पहली बार इसने जो समरकंद करके एक जगह है वहां पर युद्ध की शुरुआत की थी 1504 में, जो समरकंद में युद्ध हार जाता है। उसके बाद ये भारत पर जो भारत की भूमि पर आक्रमण करना स्टार्ट करता है। तो इसका पहला युद्ध अभियान जो रहता है बाबर का, वो 1519 में यूसुफजाई जो जाति रहती है उसके खिलाफ रहता है। लेकिन हम एक्चुअली में जो युद्ध पढ़ते हैं बाबर के, वो पढ़ते हैं 1526 से। तो 1526 में जब बाबर भारत में आक्रमण करता है, तो इसका पहला युद्ध जो रहता है 1526 में, वो युद्ध रहता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में जो था उस वंश का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जो युद्ध मैदान में मारा गया इब्राहिम लोदी था। और इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय होती है। और जब इसमें बाबर की विजय होती है, तो इस विजय के बाद वो जो बाबर रहता है वो कलंदर की उपाधि धारण करता है। तो कलंदर की उपाधि जो है वो धारण करने वाला जो बाबर था वो पहला व्यक्ति था। और इसी युद्ध में कहा जाता है कि बाबर ने पहली बार इस युद्ध में एक तुगलका पद्धति है युद्ध की, उस युद्ध की तुगलका पद्धति का उपयोग किया था। साथ ही कहा जाता है कि भारत में पहली बार तोप का प्रयोग इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था उत्तर भारत में। तो ये याद रखिएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि प्राप्त की थी। इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया था और इसमें बाबर ने तुगलक पद्धति युद्ध का उपयोग किया था। तो इससे बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं। दूसरा युद्ध आता है 1527 में। 1527 का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा का युद्ध ये राजस्थान में लड़ा गया था। ये युद्ध होता है बाबर और मेवाड़ के राजा रहते हैं राणा सांगा। मेवाड़ के राजा राणा सांगा, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। और इस युद्ध के बाद बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो गाजी की उपाधि धारण बाबर जो करता है वो खानवा के युद्ध में करता है। तो 1527 में याद रखना खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और राणा सांगा की इसमें हार होती है और गाजी की उपाधि यहाँ पर बाबर जीतने के बाद गाजी की उपाधि प्राप्त करता है। तो दूसरा युद्ध जो बाबर ने लड़ा था 1527 में लड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो 1527 का युद्ध खानवा का युद्ध है। अगला युद्ध है 1528 का। 1528 का जो युद्ध था, इस युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध को चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चंदेरी का जो किला है, वहां पर बाबर और चंदेरी का जो राजा था वो था मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कहा जाता है
कि बाबर के सेनापति के रूप में एक फरीद खान करके जो बंदा था, जो बाद में शेरशाह सूरी बनता है, उस चंदेरी के युद्ध में फरीद खान ने बाबर की तरफ से नेतृत्व किया था और मेदिनी राय को हराया था। तो कहा जाता है कि चंदेरी का युद्ध जो है बाबर वर्सेस मेदिनी राय के मध्य बाबर का सेनापति फरीद खान ने लड़ा था। और इसमें कहा जाता है कि मेदिनी राय को हराने के बाद उसकी 2 पुत्रियां थी, उसका विवाह बाबर ने अपने बेटे कामरान और हुमायूं से की थी। मतलब उसकी पुत्रियों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया गया था विवाह। तो ये एक फैक्ट इसमें याद रखिएगा कि मेदिनी राय के साथ हुए युद्ध में, मतलब चंदेरी के युद्ध में। और इसका आखिरी युद्ध है 1529 में लड़ा जाता है। 1529 में युद्ध जो लड़ा जाता है उस युद्ध को घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि ये युद्ध जो है बाबर ने बिहार में जो अफगानी शासक था बहार खां लोहानी और उसके आसपास की जो रियासत थी उसके मध्य युद्ध लड़ा गया था। बाबर वर्सेस अफगानों के मध्य ये आखिरी घाघरा का जो युद्ध था, ये इसका अंतिम युद्ध था, 1529 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में कहा जाता है कि ये युद्ध पहला युद्ध था बाबर का जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। मतलब पानी और जमीन पर लड़ा गया यह पहला युद्ध था बाबर का, और भारत का पहला युद्ध ऐसा था जो जल और थल पर लड़ा गया था। तो ये 4 युद्ध जो है ये बाबर के द्वारा कंटिन्यू ईयर में लड़े गए। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। 1526 से मुगल सत्ता स्थापित होती है। तो औरंगजेब जब 1707 में उसकी मृत्यु होती तब तक यहाँ पर मुगल साम्राज्य एक्चुअली में मुगल साम्राज्य रहता है। उसके बाद मुगलोत्तर काल आता है जहां से मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था, ये टॉपिक था बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध से संबंधित। निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से इस YouTube चैनल को देखते रहिए। आपको नए नए जो इसमें वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई तैयारी जारी रखिए। आपको अपनी पढ़ाई निरंतर तैयारी करते रहना है। जो भी एग्जाम आए आप उसको दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल से बहुत सारे फैक्ट और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।